सबसे पहली बात कि जो ये EMRS की वैकेंसी निकाली गई है, इस EMRS की वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पा रहा है? तो हॉस्टल वार्डन वाली जो पोस्ट है इस पे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है बेटा, अगर आपने हॉस्टल वार्डन के लिए ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी एज 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी ये जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम एज है, अपर एज लिमिट है। तो आप सब लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये मैंने आपको बेसिक अपडेट दिया कि आप में से कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, किस कंडीशन में। ठीक है, चलो अब मैं आपको दूसरी कंडीशन बता देता हूँ। एक कंडीशन तो मैंने आपको ये बता दी, अब दूसरी कंडीशन आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि सर इसकी फॉर्म फ़ी कितनी है? तो मैं आपको बता दूं 1500 रुपये इसकी फॉर्म फ़ी रहने वाली है बेटा। हाँ, फॉर्म फ़ी जो इसकी रहने वाली है वो 1500 रुपये रहने वाली है। उसके बाद अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है? सिलेक्शन का प्रोसेस तो बेटा एक आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद एक आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा। टीयर 1 का एग्ज़ाम जो है उसमें आपके वही सारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कंप्लीट GS है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, और आपकी एक रीजनल लैंग्वेज है कोई। ठीक है ना? तो ये बेसिक सी चीज़ें अगर आपने कर रखी हैं तो आप लोगों को इस फॉर्म को भरने का मौका मिल जाएगा हॉस्टल वार्डन के। ठीक है ना? अब मुद्दा आता है कि सर पैसा, सर सैलरी तो बता दीजिए कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। और फॉर्म फिलिंग चल रही है, फॉर्म फिलिंग का मैंने एक वीडियो कर रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग का समय नहीं लेता हूँ, लेके चलता हूँ सैलरी की तरफ। तो जब मैं आपको सैलरी की तरफ लेकर चलूंगा बेटा, तो देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की सैलरी पे, तो आपका जो सैलरी पे लेवल रहने वाला है वो आप लोग का 29,200 से लेके 92,300 रुपये के बीच में होगा। 92,300 रुपये के बीच में होगा। फिर आपका जो डियरनेस अलाउंस यहाँ पर मिलने वाला है वो आपका 16,000 का मिलेगा। आपका यहाँ पर डियरनेस अलाउंस DA आप लोग को मिलेगा इतना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि पे लेवल इतने का हुआ, मतलब आपकी सैलरी 29,200 से लेके 92,300 रुपये के बीच में बनेगी। उसके बाद डियरनेस अलाउंस आप लोग का 16,060 रुपये का हो गया। हाँ, फिर टीए की अगर मैं बात करूँ, हाँ, डियरनेस DA ऑन टीए इसका मतलब 990 रुपये ये मिलेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप लोग जैसे पेट्रोल वगैरह होता है ना, जैसे बैंक में ये पैसा पेट्रोल के नाम से मिलता है कि 40 जो PO होते हैं उनको 50 लीटर 60 लीटर पेट्रोल का पैसा मिलता है पूरा हर महीने का। जैसे मान लो 50 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट जो भी होगी ऑन दैट मंथ आपको वो कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में दे दी जाएगी। तो सेम उसी टाइप का कि आप लोग का ट्रांसपोर्ट अलाउंस में चाहे आप बस से आओ, कन्वेंस से आओ, कुछ नहीं, जैसे आओ आप दौड़ के आओ, लेकिन आपको ये मिलेगा क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो। हाँ, फिर एम्प्लॉयर NPS 14% ऑफ बेसिक पे प्लस टीए, तो जो कि कितना कटता है एम्प्लॉयर NPS है तो वो है 6,336 रुपये यहाँ पर। और उसके बाद हाँ, ये आप लोग एम्प्लॉयर NPS हो गया। उसके बाद अगर मैं स्पेशल पे की बात करूँ तो 2,990 रुपये, 2,920 रुपये। तो आप लोगों की वैसे जो सैलरी बनी, जो ग्रॉस सैलरी बनती है किस पर, हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पर, तो वो 57,306 रुपये बनती है। हॉस्टल वार्डन की सैलरी पर जो ग्रॉस सैलरी, जो आपकी पूरी सैलरी बनती है, वो बनती है 57,306 रुपये। अब लेकिन मुद्दा ये आता है कि सर मिलती कितनी है तो ये ग्रॉस हुई। अब डिडक्शन से स्टार्ट होंगे आपके कि कटौती भी तो होती है ना। अब कटौती करा देता हूँ थोड़ी सी मैं आप लोगों की सैलरी में, क्योंकि इतनी सैलरी मिलेगी तो आप फिर परेशान हो जाओगे। तो कटौती कराता हूँ आप लोग की। एम्प्लॉयर NPS की बात करूँ तो 6,300 जो मैं यहाँ बोल रहा था ना वो यहाँ कटेगा। उसके बाद एम्प्लॉई NPS की बात करें तो 4,526
4,526। तो ये टोटल मिला के अगर देखो तो 6 4 10 करीब 11,000 रुपये के आसपास, तो ये यहाँ पर कट जाएगा। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है, जो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी वो आपकी कितना बनेगी, जो इन हैंड सैलरी है वो बनेगी आप लोग की 46,444 रुपये। तो मतलब 46,000 रुपये अगर आपकी इन हैंड सैलरी मिल रही है और बढ़िया रहना खाना सब कुछ है, एक हॉस्टल की मेंटेनेंस करनी, एक हॉस्टल के अंदर रहना है, वहाँ बच्चे कैसे रह रहे हैं उनको सही से रखना, सब चीज़ें व्यवस्थित करना है, क्या बुरा है यार, इतनी सैलरी मिल तो रही है। कम है ये सैलरी आप लोग के लिए? अगर ये सैलरी कम है तो फिर सब बेकार है। एनुअल पैकेज आप लोग का लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। हाँ, एनुअल पैकेज आप लोग का जब बनेगा तो वो लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोग की जो सैलरी है वो इस पोस्ट पर मिलती है। अब आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, अब आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि सैलरी आप लोग के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, और अगर आप लोग बेटा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आप लोग को बता दूं, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हॉस्टल वार्डन का एक बैच, जो कि 29 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको ऑल कोर्सेज जाना है, एसएससी जाना है बेटा, और ये देखो EMRS नॉन टीचिंग, यहाँ एसएससी पे क्लिक करोगे तब EMRS नॉन टीचिंग पे जाना है। और ये रहा बेटा हॉस्टल वार्डन का बैच और JSA का। हॉस्टल वार्डन का ये बैच लेना है तो आपको इतना नहीं पे करना है, मैं बता रहा हूँ ना। मैं आपको एक ऐसा डिस्काउंट कोड बताऊंगा जिससे आपके 200 रुपये तक कम हो जाएंगे, और आप मेरे साथ इसमें रीजनिंग पढ़ने वाले हो तो Y461 इस कोड को लगाना। और ये देखो 1368 हुआ, एक काम और कर लेना, Y461 और प्लस कॉइन्स लगा देना, तो ये आप लोग को 1300 रुपये का मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो लेट मत करो, 29 सितंबर से इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी, और मेरी क्लास आप लोग को 5 बजे शाम में मिलेगी रीजनिंग की। बिल्कुल बेसिक से आप लोग को बढ़िया से सिखाऊंगा, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस PDF दूंगा ताकि आप लोग अच्छे चीज़ें कर सको, आपको नोट्स बनवाऊंगा ताकि आप क्लास के अंदर ही अपने नोट्स बना सको। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सैलरी जान गए हो तो मोटिवेशन आपको दे दिया है सैलरी के फॉर्म में, तुरंत ज्वाइन कर लेना और अपनी तैयारी शुरू कर देना। थैंक यू।